दोस्तों कहते हैं कि अगर पालतू कुत्ते को भी ज़रूरत से ज़्यादा दबाओगे तो वो काट लेगा, लेकिन फिर भी इंसान की फितरत है कि अपने से कमज़ोर और असहाय लोगों को सताना और दबाना छोड़ता नहीं है। आज की कहानी दोस्तों ऐसी है कि मध्य प्रदेश में एक दबंग आदमी जो कि अपने परिवार वालों को ही कुछ नहीं समझता था, और दुर्भाग्य से कि उसके घर में एक विधवा बहू होती है, 30 साल की नौजवान विधवा, 2 बच्चों की माँ होती है। दोस्तों उसे इतना सताता है, इतना दबाता है, तरह तरह के लांछन लगाता, अपना फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है। इसके बावजूद वो जो विधवा बहू थी वो सोचती है कि इस घर में रहूँगी तो मेरे बच्चों का भविष्य जो है वो सुरक्षित रहेगा, और उस घर की कुछ मर्यादाएं थी जिसे वो तोड़कर जाना नहीं चाहती थी। लेकिन जब उसके साथ एक दिन दोस्तों हद से ज़्यादा कुछ हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है, एक बहुत ही हैरान कर देने वाली कहानी। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों एक कहानी है मध्य प्रदेश के बैतूल जिले की। एक आदमी जिसका नाम रूप कुमार सिंह होता है। रूप कुमार सिंह के 4 बेटे थे। बड़े बेटे का नाम मदन सिंह था। मदन सिंह की एक पत्नी जिसका नाम जानकी होता है। जानकी के 2 बच्चे होते हैं, एक 2 साल की बेटी और एक ही महीने का बेटा था। तभी मदन की मौत हो जाती है, आकस्मिक निधन हो जाता है। उसकी मौत के बाद जानकी पूरी तरीके से टूट जाती है, क्योंकि उसे अपने ससुर का मिजाज पता था कि अपने बेटों को हमेशा वो प्रताड़ित करता रहता था, अपने ही इशारों पर नचाता था। ऐसे वो जताने की कोशिश करता था कि वही सबसे समझदार है, इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान है, सबसे ज़्यादा बुद्धि उसी के पास है। तो उसके बेटे जो है उससे नाराज़ रहते थे। फिलहाल वो अपनी अपनी पत्नियों के साथ उनका भरण पोषण करते थे, क्योंकि खेती बाड़ी लंबी थी और सबको जो है अच्छा खासा ज़िंदगी जीने का वहाँ पर मौका मिल रहा था। लेकिन जब मदन सिंह की मौत हो जाती है तो दोस्तों अब जो जानकी थी उसके लिए ज़िंदगी बहुत ही अब आगे की ज़िंदगी काटना बड़ा मुश्किल होने वाला था। अब उसके जो दोनों बच्चे थे, बहुत सोच विचार करती है। उसे पता था कि इस घर में बहुत मुश्किलों का सामना होने वाला है, लेकिन सोचती है चलो कम से कम इतनी जायदाद है, प्रॉपर्टी है, तो मेरे जो बच्चे हैं इनका भविष्य यहाँ पर सुरक्षित रहेगा, और यहीं पर मैं अपनी बची खुची जो ज़िंदगी है वो मैं काट लूँगी। हालांकि अभी उसकी उम्र जो है मात्र 24 साल की थी, पूरी ज़िंदगी पड़ी थी, लेकिन फिर भी वो ना जाने क्या सोचकर फैसला करती कि मुझे यहीं रहना है। अब दोस्तों उसका बस एक ही दिनचर्या बन जाता है, बच्चों की देखभाल करना, सुबह शाम खाना बनाना, घर के कामों में दिन भर बिजी रहना। कोई उसका हालचाल पूछने वाला नहीं था। अगर वो कभी मायके भी जाती थी तो बस मुश्किल से उसे 1 दिन या 2 दिन रहने दिया जाता था, और उसके बाद उसे रूप सिंह जो है बुला लेता था कि हमारे घर पे बहुत काम है, मुझे रोटी पानी कौन देने वाला है, और मुझे बच्चों की याद आती। इस तरीके से वो जो है उन्हें बुला लेता था। लेकिन अब कहीं ना कहीं उसे भी लगता था कि वो भी अकेला है, बहू भी अकेली है, तो कैसे रहेगी, या उसके नियत में खोट आ जाती है। अब शराब पीकर उसके दरवाजे के बाहर जो है वो चक्कर काटने लगता है। बहू इस बात को समझती है, लेकिन वो जो है किसी तरीके से अपना बचाव करती है कि ये जो है अपने काम से मतलब रखे और मेरे तरफ ना आए। ऐसे ऐसे दोस्तों दिन बीतता गया और उसके बच्चे जो है वो पलते गए। लेकिन जो है अब पूरे घर की जिम्मेदारी, मजदूरों के लिए खाना बनाना, एक हिसाब से उसे कोई सुख नहीं, दिन भर कोई शांति नहीं रहती थी। ऐसे में एक युवक की दोस्तों उस घर में एंट्री होती है। एंट्री क्या होती है, वो हमेशा से वहीं पर रहता था। एक लड़का जिसका नाम अभिषेक होता है। अभिषेक जो था उसकी उम्र करीब 30-32 साल की थी। वो कुछ ऐसे बंधन में बंधा हुआ था रूप सिंह से कि दोस्तों ऐसे लगता था कि ताउम्र उसी की गुलामी उसे करनी है, क्योंकि उसने उसके माँ और पिता को 2 बीघा ज़मीन दे दिया था। उसके ही ज़मीन में उनका घर बना था। सारी जो उसके कागजात थे वो रूप सिंह के पास थे। तो इसीलिए अगर वो इसकी बात नहीं मानता, इसके यहाँ काम नहीं करता, तो दोस्तों उसका वो ज़मीन भी हड़प लेता और घर भी गिरवा देता। तो इस हिसाब से वो सोचता है चलो ठीक है, कम ही मुझे यहाँ पर तनख्वाह मिलेगी, लेकिन वो वहीं पर काम करता था।
लेकिन वो देखता है कि जो अन्य महिलाओं को देखता था गांव में, और दूसरी तरफ जब वो जानकी को देखता था तो दोस्तों उसका कलेजा फट जाता था। वो सोचता था कि ये भी एक महिला है, इतनी सुंदर है दोस्तों, परियों जैसी वो सुंदर थी। लेकिन बस वही था कि नसीब में विधवापन लिखा था। तो उसे देखता था, उसके बारे में सोचा करता था कि काश ये जो है अपनी दूसरी शादी कर लेती, इस घर को छोड़कर चली जाती। इस घर में तो इसका कोई काम है नहीं, क्योंकि खाना कोई और भी बना सकता है। एक अकेले आदमी के लिए ये इतना परेशान होती है और ये उसको परेशान भी करता रहता है, फ्री का जैसे कोई मजदूर पा गया हो। इस तरीके से उस पर वो दया खाता था। तो उसके लिए कभी कभार कुछ चीज़ें भी ले आता था उसके बच्चों के लिए। कभी टॉफ़ी ले आया, कभी मिठाई ले आया, कभी आइसक्रीम ले आया। हालांकि बात करने की मनाही थी कि जो है बहू से तुम किसी भी हालात में बात नहीं करोगे। अभिषेक दोस्तों बात भी नहीं करता था, लेकिन कभी कभार उसकी जो तबीयत वगैरह ख़राब हो जाती थी जानकी की, वो खांसती थी, छींकती थी, या उसके चाल ढाल से वो पहचान लेता था कि शायद इसकी तबीयत ख़राब है, तो वो दवा वगैरह ले आता था और वहाँ पर वो रख देता था कि बुखार की दवा है, जुखाम की दवा है, और दोस्तों वो उसे खा लेती थी। इस तरीके से जो है लगाव इन दोनों के बीच में था। धीरे धीरे करके जो है उसका अकेलापन, जानकी का अकेलापन और इसका अपनापन, अभिषेक का अपनापन, ये दोनों एक दूसरे को जो है धीरे धीरे करीब ला देते हैं। अब ये दोनों एक दूसरे से बात करने लगते हैं, क्योंकि एक दिन कुछ ऐसा हो जाता है कि कोई कांच घर में टूट जाता है और जिससे उसका हाथ लहूलुहान हो जाता है जानकी का। तो वहाँ पर वो रो रही थी, चीख रही थी, तो अंदर ये जाता है तो देखता है, और उसके बाद उसके लिए कुछ पट्टी वगैरह बांध देता है, दवा ले आता है, और उसी दिन से इन दोनों में बातचीत होने लगती है। लेकिन इस बात का ख्याल रखते थे, क्योंकि जानकी ने उसे कह दिया था कि देखो अगर आप को आना है, मुझसे बात करना है, तो इस बात का ध्यान रखना कि जो तुम्हारे मालिक है उनकी नज़र ना तुम पर पड़े, वरना वो तो पता नहीं तुम्हें कुछ बोलेंगे नहीं बोलेंगे, लेकिन मुझे वो कच्चा ही खा जाएंगे। उनको एक बहाना मिल जाएगा जो भी उनके मन में है वो मेरे साथ करने का, क्योंकि फिर वो ज़बरदस्ती पर उतारू हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों अब ये बात कहाँ छुपने वाली थी। दोनों जब एक दूसरे से बात करते हैं, आखिरकार एक दिन जो है रूप सिंह की नज़र पड़ जाती है। वो अभिषेक को अपने पास बुलाते हैं, कहते हैं कि बेटा क्या चल रहा है। कहता नहीं कुछ नहीं मालिक जी, क्या मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, आप क्या कह रहे हैं। तो वो कहता है कि बहू के साथ तू क्या बातचीत करता है, तुझे बोला गया था कोई बातचीत नहीं करना, उसे कोई भी ज़रूरत A to Z होगी वो मेरे से कहेगी, मैं ले आऊँगा। तो वो कहता नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। अब दोस्तों वो जो है समझ जाता, उसने सारी दुनिया देखी हुई थी, और फिर उसके बाद अभिषेक से कहता है कि देखो ऐसा है, आज के बाद तुम इस गेट के अंदर नहीं आओगे, जो भी काम होगा वो तुम्हें बाहर ही करना है। अब वो कहता है ठीक है मालिक, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। अब वो दोस्तों उसका आना जाना बंद हो गया। लेकिन कब तक जो है वो किसी की रखवाली कोई कर सकता है। एक दिन जो है रूप सिंह कहीं चला गया, तो फिर वो उसे अपने पास बुलाती है। वो आता है तो कहती है आजकल तुम बात क्यों नहीं करते, मेरे पास क्यों नहीं आते, वहाँ से इधर क्यों नहीं आते। तो कहता है कि ऐसे ऐसे मालिक ने मुझे मना किया है। दोस्तों वो हैरान हो जाती है, और उसके बाद कहती है कि मालिक ही तुम्हारे सब कुछ है, मैं कुछ नहीं हूँ, जो मालिक ने कह दिया वो तुम मान गए। कहता है तो बताओ मैं क्या करूँ, अब मालिक के ही बस में हम भी हैं, हमारा घर उनके ज़मीन में है, और हमारी जो खेती बाड़ी 1-2 बीघे की ज़मीन है इन्हीं का दिया हुआ है, अगर ये ले लेंगे तो बताओ हम क्या करेंगे। वो कहती है और तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है और तुम्हारे बाजुओं में कोई ताकत नहीं है, क्या अगर वो ले लेंगे तो तुम और कहीं कमा खा नहीं सकते। कहता है कमा खा तो सकता हूँ, लेकिन मेरे माँ को बहुत दुख होगा, मेरे पिता को इस बात का दुख होगा। कहती है नहीं देखो इतना डरने की ज़रूरत नहीं है, और अगर ऐसा ही करना है तो तुम बिल्कुल मेरे सामने ही मत दिखो, यहाँ से कहीं और चले जाओ। दोस्तों रोने लगती है, कहती है कि मैं तुम्हें अपना समझने लगी थी, मैं सोचती थी कि अगर कोई मेरा हमदर्द है, कोई मेरा दुख जानने वाला है तो वो तुम हो, लेकिन बस थोड़ी सी धमकी से तुम डर गए। तो वो दोस्तों उसका हाथ पकड़ लेती है। अब उसका दिल धड़कने लगता है, कहता है भाभी जी फिर मैं क्या करूं, आप बताओ,
आप जैसा कहोगी मैं वैसा करूँगा। तो कहती है डरने की ज़रूरत नहीं है, और आप जो है मुझसे बातें किया करो, आपसे मिलना और बातें करना मुझे अच्छा लगता है। अब दोस्तों उसके बाद जो है वो अभिषेक उससे छुप छुपा के बातें करने लगता है, उसके बच्चों का ख्याल रखने लगता है। और ये बात जो है रूप सिंह को पता चल जाती है, क्योंकि जो इसके बच्चे थे दोस्तों वो बड़े हो चुके थे, 5-6 साल का वक्त बीत गया था, तो 5-6 साल के ये हो चुके थे। तो वो बता देते हैं कि हाँ, वो पूछताछ करता रहता था कि अभिषेक कभी इधर आता है कि नहीं आता। एक दिन बता दिया कि आप नहीं थे, तो वो अंकल मम्मी से बात कर रहे थे। अब वो भड़क जाता है और जो है बहू के ऊपर वो कहती है कि ठीक है फिर उनको काम से ही निकाल दो, आपको अगर इतना वो लग रहा है। तो कहता है काम से तो उसे निकाल ही दूंगा, और तुम्हें जो है इस दुनिया से मैं निकाल दूंगा अगर कभी मैंने इससे ज़्यादा भी देख लिया तो। अब दोस्तों वो सारा गुस्सा अपने बच्चों पे उतारती है, मारती है, तुम लोग चुगली करते हो, बच्चों को क्या पता कि ये क्या इसमें चल रहा है। अब दोस्तों उसके बाद जो अभिषेक था उसका बिल्कुल दिखना बंद हो गया। उसे सख्त हिदायत दे देता है मेरे पास कोई काम नहीं है, तुम जाओ अपने घर में रहो और जहाँ मर्जी वो काम ढूंढ लेना। उसके बाद एक दिन ऐसी खबर आती है कि दोस्तों जो रूप कुमार सिंह था उसके द्वार पे कम से कम 15 लोग लाठी डंडा लेकर आ जाते हैं। और कारण ये था कि जो कोटेदार था उसी की पत्नी से रूप सिंह का अफेयर था। कोटेदार को ये बात पता चल जाती है। उसके बाद वो लोगों को इकट्ठा करता है, वो रंगे हाथ पकड़ लेता अपने घर में, और उसके बाद वो लोगों को इकट्ठा करता है और उसके बाद जो है वो रूप सिंह से बात करने के लिए आ जाता है कि निकलो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। रूप सिंह उन लोगों को धमकाता है, कहता अपनी बीवी को नहीं समझा पा रहा था, मेरे पास लड़ने आया है, कहीं चुल्लू भर पानी में जाकर डूब मर। दोस्तों उसके बाद जो है कुछ गाली गलौज होता है दोनों के बीच में। कहता है कोटा मैं तुमसे छीन लूँगा, वो कहता है तुम्हारे कोटे को मैं लात मारता हूँ और आज के बाद आइंदा मेरे घर के तरफ दिखना मत। दोस्तों इससे ज़्यादा वो कुछ कर भी नहीं सकता था रूप सिंह का। वो चला गया। जब चला गया तो फिर अब ये सारी बातें जो जानकी थी वो सुन रही थी। वो सोचती है कि बताओ मेरे ऊपर ये इतनी पाबंदी लगाता है, मेरी उम्र अभी 30 साल की है और खुद जो है 60 साल का होके ऐसे ऐसे काम करता है। अब एक दिन वो जो है किसी से संदेशा भेजती है, बुलावा भेजती है, अपने बच्चे को ही भेज देती है कि तुम अभिषेक का अंकल का घर जानते हो। तो कहता है कि हाँ हम जानते हैं मम्मी, जाते हैं पढ़ने, रास्ते में पढ़ता है। तो कहते हैं उनको तुम बुला लाना। वो जाता है और कहता है कि ऐसा है कि मम्मी ने आपको बुलाया है। अब अभिषेक दोस्तों खुश हो जाता है, उसका भी मन कहीं ना कहीं जानकी के बिना लग नहीं रहा था। वो वहाँ से भागा भागा जानकी के पास आता है और फिर वो कहती है कि ऐसा है कि मैंने फैसला ले लिया है, अगर तुम मुझसे दूर जाओगे, मुझसे अगर तुम नाता तोड़ोगे तो मैं फिर इस दुनिया में नहीं रहूँगी, तुम्हारा नाम लेके कुछ कर जाऊँगी, मर जाऊँगी। और उसे ज़बरदस्ती जो है वो अपने दोस्तों गले से लगा लेती है, क्योंकि अब पिछले 5-6 सालों से वो इस तरीके से थी कि सब कुछ वो भूल चुकी थी, अपने पति को भूल चुकी थी। अब उसे बस एक जीवन साथी का साथ चाहिए था और उसे लग रहा था कि मेरा कोई सुनने वाला है नहीं, मायके में जा नहीं सकती, तो इससे अच्छा अब कोई हो नहीं सकता है, क्योंकि अब उसके बर्दाश्त की हद हो जाती है। सोचती है मैं कहीं भी जाऊंगी भीख मांग कर ही खा लूँगी, लेकिन अब एक साथी के बिना मेरा चलने वाला नहीं है। दोस्तों वाकई में उसके साथ यही था। तो वो उससे कहती है कि मैं ऐसे कुछ कर जाऊंगी। तो कहता मैं क्या करूं। कहती है बस यहीं तुम बैठे रहो मेरे पास। उसे दोस्तों ज़बरदस्ती बिठा के रखती है। कहता है कि मालिक आ जाएंगे। कहती है कोई बात नहीं, मैं देख लूँगी। वो बैठा रहा, उससे बातचीत करता रहा। दोस्तों उसके बाद वो चला गया। जब चला गया तो फिर ये जो है अपने बच्चे से कह देती है कि जाके अपने जो है उनसे बोल दो दादाजी से कि अभिषेक अंकल आए थे, जानबूझकर बोल देती है। वो जाके बोल देते हैं कि दादाजी वो अभिषेक अंकल घर पे आए थे और कुछ बातचीत कर रहे थे। अब इतना सुनते ही वो भड़क जाता है, आकर कहता है तू क्या कर रही है, मैं क्या सुन रहा हूँ। अब दोस्तों वक्त आ गया था कि जो जानकी थी रूप सिंह को उसी का आईना दिखाने लगती है कि पहले अपने बारे में सोचो,
तुमने क्या किया है इस उम्र में आकर, और तुम्हारी चारों तरफ थू थू हो रही है, तुमने इज्जत मिट्टी में मिला दी है। अपने बेटों बहुओं का सबका ख्याल नहीं तुम्हें रहा, उनका तुमने नहीं सोचा, और इस उम्र में तुम्हारा ये चीज़ सामने आ रहा है, तुम दूसरे को समझाते हो। कोटेदार की पत्नी के साथ तुम्हारा अफेयर है। वो कहता है मैं मर्द हूँ, जो मर्जी करूँ, और हम जिंदगी भर में यही करते आया हूँ, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। वो कहती है तो आप भी अब मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। वो कहता है क्या करेगी? वो कहती है अब जब मेरे मर्जी, जो मेरे मन में सूझेगा मैं वो करूँगी। अब दोस्तों इतना सुनते ही जो है उसका पारा सातवें आसमान पर पहुँच जाता है। कहता मुझसे जुबान लड़ाएगी। वो उसके ऊपर टूट पड़ता है, और दोस्तों उसकी इतनी दुर्दशा करता है कि कोई इतना अपने पत्नी को नहीं मारेगा। उसका हाथ पकड़ लेता है, गिरा देता है। भाई भले ही 60 साल का था लेकिन मजबूत था। उसके बाद उसका पाँव पकड़ के घसीटने लगता है, मारने पीटने लगता है, जी भर के मारता है। वो भी जितना संघर्ष कर पाई उतना करती है, उससे बचने का प्रयास करती रही। बच्चे भी जो है वो रोते गाते रहे देखकर। सारा तमाशा हुआ। उसके बाद वो उसे छोड़कर चला जाता है रूप सिंह। उसी रात दोस्तों ये जाती है अभिषेक के पास और कहती है कि अब मैं अपना सब कुछ छोड़ के आई हूँ, अगर तुम मुझे अपना रहे हो तो बताओ, वरना मैं अपने बच्चों के साथ जाकर कहीं अपनी जीवन लीला समाप्त कर लूँगी। दोस्तों वो भी एकदम बेइंतहा प्यार करने लगा था। अपने माता पिता का शकल देखता है। माता पिता भी सोचते हैं कि उन्हें सारा कुछ पता था कि इसे काम से क्यों निकाला गया। उसकी माँ कभी कभी जाती थी वहाँ पर उसके घर में, तो देखती थी कि बेचारी कितनी सीधी सादी है, किसी तरीके से अपना जीवन काट रही है। वो कहती है कि देखो बेटा, अब जो भी हमारे ऊपर बीतेगी हम सह लेंगे, कोई वो भी दूध का धुला हुआ नहीं है, उसकी बातें हर तरफ हो रही है। अब जो तुम्हारे मन में आए तुम कर सकते हो। अगर इसे अपनाना चाहते हो तो ढंग से अपना लो, दिल से अपना लो, और इसका हाथ पकड़ो, इसे लेकर कहीं दूर चले जाओ। लेकिन एक बात का यहीं पर कसम दो कि कभी इसको और इसके बच्चों के सताओगे नहीं, मारोगे नहीं या छोड़ोगे नहीं। अब दोस्तों अपनी माँ से वादा करता है कि मम्मी ठीक है, आपका अगर आशीर्वाद रहा तो जैसा आप चाहती वैसा ही होगा, लेकिन अपना ख्याल रखना। दोस्तों वो उन दोनों को छोड़कर और जानकी का हाथ पकड़ता है, बच्चों को गोद में उठाता है, और उसके बाद दोस्तों वहाँ से चला जाता है। रात को निकलता है, रात के अंधेरे में वहाँ से काफ़ी दूर निकल जाता है। फिर जाता है, ट्रेन पकड़ता है, और वहाँ से फिर सीधा बंगलौर के लिए रवाना हो जाता है, जहाँ पर उसके मौसी के लड़के कुछ काम करते थे। वहाँ पर जाता है, सारी आप बीती बताता है। वो लोग बड़े खुश होते हैं, कहते यार ये काम तो तुझे पहले ही करना चाहिए था, भाभी को लेकर आ जाता तो हम लोग तुझे सहारा देते, काम देते। दोस्तों उसके बाद वो लोग उसे काम देते हैं, और ये जो है उन लोगों को खाना बनाती खिलाती है, उन लोगों को भी आराम मिलता है, और फिर उसके बाद ये अच्छे से काम करने लगता है, बहुत ही आराम से इसका जीवन गुजरने लगता है। लेकिन इधर जो रूप सिंह था दोस्तों, अब वो उसको पागलों की तरह ढूंढने लगता है। थाने में जाता है तो उसके खिलाफ उसके अपने ही बेटे और बहुएं जो थे वो चले जाते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, इनका ही चाल चलन ठीक नहीं है, ये परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला रहे हैं, और वो तो जहाँ भी गई है वो सही है, वो लड़का भी ठीक है, हम उसे जानते हैं। दोस्तों हर तरफ से जो है रूप सिंह जब एकदम निराश हो जाता है तो दोस्तों आता है अपने उसी कोठरी में, चुपचाप बैठ जाता है, और फिर उसका कोई दांव कोई चाल नहीं चलता। और आज ये पिछले 4 सालों से दोस्तों, ये 2022 के चुनाव के आसपास क्या वो समय था जब ये सारा कुछ हुआ था। आज ये लोग बहुत ही खुश हैं, बहुत शानदार तरीके से रह रहे हैं। बंगलौर से 2 साल बाद जो है वो अभिषेक जानकी को लेकर अपने घर आता है। इस दौरान सारे लोग उनका स्वागत करते हैं, ये रूप सिंह को छोड़कर, और उन्हें अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं, जो रूप सिंह के बाकी बेटे थे और परिवार के लोग थे। और गांव वाले भी कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ रहेंगे, अगर वो कुछ भी करेगा। अब उसकी इतनी हिम्मत नहीं है। फिलहाल अब दोस्तों सब कुछ ठीक ठाक है और बहुत ही अच्छे तरीके से ये लोग रह रहे हैं।
तो दोस्तों ये रही अभिषेक और जानकी की स्टोरी। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। इसी प्रकार की कहानी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक तो लाइक कर दीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।